Hi everyone, my name is Preeti Singh and I am a globally certified life coach, relationship coach and a healer. आज की इस वीडियो में जो है मैं एक अपने क्लाइंट के रिजल्ट को शेयर करने वाली हूँ जिसका जो मेन जो प्रॉब्लम थी वो उनके बच्चे का ऑटिज़म का था। और कुछ महीनों पहले भी जो है मैंने एक उनका वीडियो शेयर किया हुआ है जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में जब उनके साथ मैंने हीलिंग करना शुरू करी, उनके बच्चे के साथ लाइफ कोचिंग शुरू किया, तो उन्होंने क्या-क्या चेंजेस पाए और साथ ही साथ जो है वो मुझे रिजल्ट्स भी या फिर जो भी चेंजेस होते थे या जो भी वो नोटिस करते थे, वो मुझे बताते जाते थे। और अभी जो है लगभग 5 महीने हो चुके हैं और उनका बच्चा जो है काफ़ी हद तक जो है ठीक हो चुका है। एक नॉर्मल चाइल्ड के रूप में वो ऐसे देखते हैं, उसके बिहेवियर में काफ़ी चीज़ें नोटिस करते हैं उनके पेरेंट्स। और वही जो है मैं इस वीडियो में थोड़ा आगे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो फिर से जो है मैं ऑटिज़्म के बारे में बात करती हूँ कि आजकल जो है काफ़ी बच्चे जो हैं ऑटिज़्म के शिकार हैं, जिसको हम ऑटिज़्म या फिर ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इन शॉर्ट हम उसको एएसडी कहते हैं। ये बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो बच्चों में या अलग-अलग एज ग्रुप के बच्चों में पाई जाती है। और बेसिकली ये काफ़ी अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाती है, डायग्नोस हो जाती है अगर हम सही समय पे चीज़ों को नोटिस कर लें। तो मैं जो है अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहती हूँ। अक्सर मैंने जो है ये देखा है कि काफ़ी पहले मुझे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी पता नहीं था, जब कुछ साल पहले तक की अगर बात करी जाए तो। क्योंकि ऐसा मेरे फैमिली में भी जो है अब मेरे रिलेटिव्स के साथ में या फिर काफ़ी जो डिस्टेंस रिलेटिव्स हैं उनके बच्चों में काफ़ी मैंने ये चीज़ देखी है। और सोसाइटी में भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली इन चीज़ों के बारे में सुनने आता है, देखने में आता है। जब मैं जॉब कर रही थी, जब मैं ट्रेनिंग प्रोजेक्ट ले रही थी, तभी मैंने काफ़ी जो है एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करते हुए ये चीज़ जानी कि उनके बच्चे में जो है उनका बच्चा जो है ऑटिस्टिक है। तो कई बार हमने ये चीज़ देखा होगा कि अक्सर अगर बच्चे बचपन में जो है ये 2-3 साल तक अगर बात नहीं करते हैं, चल नहीं पाते हैं, उनको आप कई बार बोल रहे हैं लेकिन बच्चा कहीं न कहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम अक्सर जो है ये कह देते हैं कि उनके मामा ने भी लेट बोलना शुरू किया था, मासी ने भी ऐसा किया था, चाचा ने ऐसा किया था, हम ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल देते हैं। जबकि जो है कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं कि कुछ बच्चे जो है धीरे कुछ चीज़ें रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। जैसे अक्सर ये कहा जाता है, हमने सुना भी है। और जब मेरे भी बच्चे छोटे थे तो ऐसा कहा जाता था, लोग ऐसा अक्सर जब भी विज़िट विज़िट करते थे, बच्चों से मिलने आते थे, तो अक्सर लोग कहते थे कि लड़कियाँ जो है 7-8 महीने पे ही वो धीरे-धीरे चलना शुरू कर देती हैं, जबकि लड़के जो है 1 साल के बाद ही जो है चलना शुरू करते हैं। और कहीं न कहीं मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने इस पे ज़्यादा कोई जजमेंट नहीं दिया कि कभी इसके बारे में थॉट्स नहीं रखे। इससे रिलेटेड मैंने कभी उतना ज़्यादा जो है सोचा नहीं। अ, और जो है इसीलिए शायद मैं कहीं जो है इस तरफ मैं कभी मैंने अपने ध्यान को कभी लगाया नहीं। लेकिन काफ़ी ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कुछ हद तक हर चीज़ नॉर्मल होती है, जैसे कि अगर आपकी एक गर्ल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, तो वो 8-9 महीने पे चलना शुरू कर देते हैं, कर देती है, जबकि ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं कि बॉय चाइल्ड है तो थोड़ा लेट करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ 1 आध महीने आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता आया है या ऐसा ही होता रहेगा। तो तो अगर हम बात करते हैं ऑटिज़्म की दोबारा, तो काफ़ी लोगों के बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो है 3 साल के हो गए लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि उस एज में बच्चे जो है तोतला कर बोलना शुरू करते हैं या अपनी बातों को क्लियर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो अक्सर वो बोलने की कोशिश करते हैं। आप उनको जब बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर 2-3 साल के बाद भी जो है ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपका बच्चा जो है शांत बैठा रह रहा है, वो आप अपने ही फैमिली में अपने पेरेंट्स से घुल-मिल नहीं रहा है, या फिर वो इशारे में बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब उस उसकी स्पीच बिल्कुल भी निकल के नहीं आ रही है, तो ये कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डिफ़ॉर्मिटी भी हो जाती है फेस में, बॉडी स्ट्रक्चर में। तो ये सारे जो है कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जिसके थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि शायद ये बच्चा ऑटिज़्म या ऑटिस्टिक हो सकता है। इसकी कॉन्फर्मेशन या इसकी क्लैरिटी हम तभी मिलती है जब हम डॉक्टर के पास उस चीज़ के डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर जो है सही तरीके से सही सिम्टम्स को पहचान के सही डायग्नोसिस करके जो है ये बता सकता है कि क्या सच में ऑटिज्म है या एक नॉर्मल चाइल्ड है, जो हो सकता है कुछ डिले हो जाए और फिर जो है बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाए। तो लेकिन तो काफ़ी पेरेंट्स इन चीज़ों में जागरूक हो चुके हैं, काफ़ी पेरेंट्स इन चीज़ों में अवेयर हो चुके हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम आसपास के बच्चों को देखते हैं और जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो समय है, बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन जब भी हम ऐसा कुछ नोटिस करते हैं जहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा या यदि आप एक पेरेंट है और यदि आपके बच्चे में ये सारी चीज़ें समय पर डेवलप नहीं होती है, तो कई बार हम टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और जो है डॉक्टर से जाकर हम बच्चे का चेकअप कराते हैं। लेकिन कई बार गाँव में, छोटे शहरों में या काफ़ी ऐसे फैमिलीज़ में जो है इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाता है। हमें लगता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, या फिर कई बार तो कई घरों में मैंने ऐसा सुना है कि लोग जो है वो उस बच्चे को पागल बोलना शुरू कर देते हैं और आसपास के लोग भी जो है उसको पागल ही बोलना शुरू कर देते हैं। या फिर ये कहते हैं कि वो दिमाग से थोड़ा धीरे है, या उल्टे-पुल्टे शब्द जो है यूज़ करके वो बच्चों को जो है हमेशा मोटिवेट करते हैं। अ, और जो है फैमिलीज़ को भी कई बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि लोग आ रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं और जो है इनको थोड़ा बुरा महसूस हो रहा है। तो ऑटिज़्म के अलग-अलग लेवल्स होते हैं, अलग-अलग एज में होता है और माइनर टू मैक्सिमम जो है इसके जो है सिम्पटम्स देखे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, कई बार काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये सीधी-सी समझने वाली बात है कि जब बच्चा या कोई भी इंसान जब अपनी एनर्जी को बाहर नहीं निकाल पाएगा सही तरीके से, तो एक समय के बाद जाकर के जो है उनका अग्रेशन जो है वो या फिर वो एनर्जी जो है एग्रेशन में निकलेगी ही निकलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि फूड भी जो है आपका जो खान-पान, आपका जो लाइफ़स्टाइल है, वो भी इन चीज़ों पे काफ़ी बच्चों को जो है एग्रेसिव बना देता है। आपका बिहेवियर भी जो है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को सही तरीके से नहीं कर पाने में, ये ऑटिज्म को ठीक नहीं कर पाने में कई बार आप जो फैमिली मेम्बर्स का या पेरेंट्स का जो है बिहेवियर भी काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज जो है इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम किसी भी मेडिकल टर्म की यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऑटिज़्म के लिए बहुत सारे पेरेंट्स जो है थेरेपीज़ के लिए जाते हैं, मेडिसिन्स के लिए जाते हैं, अलग-अलग वो डॉक्टर भी कई बार चेंज करते रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ये सोच कर के जो है कि शायद वहाँ पे जो है हमें अपने बच्चों का इलाज मिल जाएगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ पे इलाज सालों-साल चलता रहता है, लेकिन कोई प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। मेडिकेशन चलती रहती है, थेरेपी चलती रहती है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो डिज़ायर्ड आउटकम आना चाहिए वो शायद नहीं निकल पा रहा है। आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, थेरेपीज़ में आपके काफ़ी सेशंस जा रहे हैं, काफ़ी आपका टाइम जा रहा है, मेडिकेशंस पे आप बहुत सारी चीज़ें खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो हम आउटकम उस डॉक्टर से या थेरेपी से या मेडिसिन से चाह रहे हैं, वो जो है नहीं आता है। ये ज़रूर हो जाता है कि थेरेपिस्ट से डॉक्टर ये कहता है कि अगर बच्चा इस तरीके से इस टाइप बिहेव करे, उसको ये गोलियाँ दे दीजिएगा, ये मेडिसिन दे दीजिएगा, ताकि वो जो है उस टाइम पे शांत हो जाए। और अक्सर जो है मेडिकेशंस नॉर्मली भी जो है कहीं ऑटिज़म की नहीं, सारी बीमारियों का जो है मेडिसिन इसी तरीके से इलाज करता है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फैमिली है, ये जो पेरेंट है, इनके बच्चे को मैंने जो है हीलिंग के थ्रू जो है रिज़ल्ट देने की कोशिश की है, और जिसके वजह से 5 महीने के टाइम में जो है उनका बच्चा वो रिज़ल्ट अचीव कर पाया जो शायद वो 5-6 साल के मेडिकेशन या थेरेपीज़ में नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये जो है मैं इनकी स्टोरी मैं बताने वाली हूँ, और ये एक मेरी ही शहर के हैं। मैं हैदराबाद में रहती हूँ और मेरे ही शहर से ये फैमिली बिलॉन्ग करती है। तो बेसिकली इनका 8 साल का बच्चा है जो अभी 9 साल का हो चुका है। रिसेंटली उनका बर्थडे हुआ था और उनके यहाँ जो है उनकी छोटी बच्ची भी है। अ अ, जो काफ़ी छोटी है, और जो है 5 महीने पहले, 5 लगभग 6 महीने पहले इनको मेरे बारे में पता चला था कि मैं हीलिंग करती हूँ, होपनोपोनो रेकी वगैरह मैं करती हूँ, और इसके थ्रू जो है क्योंकि उनको हीलिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज थी, थोड़ा आइडिया था, लोगों से सुना था, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था,
तो उस वे में जो है उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और जो है इस चीज़ के लिए वो रेडी हुए कि क्या मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। उन्होंने ये भी कहा, कई बार कहा था कि मैम जितना पैसा लगना होगा लगाएंगे, पर हमें वो साइन चाहिए, वो हमें एक रोशनी चाहिए होप की कि हम हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो देखिए, हमारा एज अ थेरेपिस्ट या एज अ हीलर जो है हमारा काम होता है कि हम टेक्निक को यूज़ करें और कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके हम बिना किसी मेडिसिन के बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करें। तो क्या, क्योंकि एज अ पेरेंट कोई भी नहीं चाहता है कि उनके बच्चा बीमार हो या उनके बच्चे में कोई भी डिफॉर्मिटी हो या किसी भी तरीके से उनका बच्चा जो है किसी भी हेल्थ इशू से गुजर रहा हो। तो हमने जो है मैंने इनको काफ़ी क्लियरली बताया कि देखिए, मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, काफ़ी बच्चों के साथ में काफ़ी अलग अलग बीमारियों पे काम किया है, तो इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जब आप कुछ चीज़ों को मेरे हिसाब से जो है करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। और इस चीज़ के लिए उन्होंने जो है अपनी एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई कि हाँ मैम, आप जो भी बोलेंगे, हम जैसा बोलेंगे हम उस चीज़ को वैसा करेंगे, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने इनके साथ जो है एक 6 महीने का जो है ड्यूरेशन बताया और ये हुआ कि मैंने अपने चार्जेस बताए कि ये चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ ये मैंने कहा कि जो है जैसा उनको इस लाइफ कोचिंग में और इस हीलिंग में जो है बोला जाएगा, उनको काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें करनी है ताकि हम इसको सिर्फ एक सेशन ना बना करके बल्कि इसको एक लर्निंग और एक रिजल्ट ओरिएंटेड जो है लर्निंग इसको सेशन बनाएं। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए काफ़ी एग्री किया एंड मुझ पर ट्रस्ट दिखाया, हीलिंग पे उन्होंने ट्रस्ट दिखाया और वो लोग एक सरेंडर मोड में चले गए। क्योंकि इनके पास जो है छोटे बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं था, कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं थे, कोई इन लॉज या कोई ऐसा बड़ा घर का नहीं था जो जो है एक सपोर्ट सिस्टम के जैसा काम कर सके, ताकि जब ये बच्चे अपने बेटे को देखें तो छोटी बच्ची को कोई संभालने के लिए आ सके। लेकिन सारी चैलेंजेस को देखते हुए भी इन्होंने सारे सेशन जो है कभी समय पे कभी आगे पीछे करके इन्होंने अटेंड किया और जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा इन्होंने किया। तो सबसे पहले मंथ में हम लोगों ने ये किया, क्योंकि देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम हम सबसे पहले कभी भी किसी प्रॉब्लम पे काम नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, हम सबसे पहले उन उन सारे जो रीजंस होते हैं, जो सारे जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप बीमार पड़ गए हैं तो मैं आपको डायरेक्टली बीमार की टैबलेट, फीवर की टैबलेट नहीं दूंगी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी कि आपको किस कितने दिन से बीमार हैं या किस किस तरीके के सिम्टम्स हैं, क्या आपको लेजीनेस फील हो रहा है, क्या आप खाने में क्या खाते पीते हैं, या रिसेंटली आपने एक दो दिन में क्या खाया पिया। तो ये सब जान के जो है हम ये पता कर सकते हैं कि उस घर का इन्वायरमेंट कैसा रहता है, वो डेली के लाइफ में अपने बच्चे से शब्द किस तरीके के यूज़ करते हैं, वो क्या खाना खिलाते हैं बच्चों को, क्योंकि काफ़ी हद तक खाना भी जो है हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, हमारे ब्रेन पे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालता है। तो जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें करी, तो पहले मंथ में जो है पेरेंट्स का जो है पेरेंट्स की हीलिंग की, पेरेंट्स की लाइफ कोचिंग की, काफ़ी हद तक उनको ये सिखाया कि उनको घर में कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से शब्द नहीं बोलने हैं, किस तरीके के लोगों के बीच में जाना है या किस तरीके के सोसाइटल इंटरफेरेंसेस को उनको रोकना है। उन्होंने वो हर चीज़ की जैसा मैंने उनको कहा था, जिसकी वजह से उनको ये समझ में आ गया कि हम जो बोलते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारी वोकैबलरी होती है, काफ़ी हद तक जो है वो इन चीज़ों को जो है वो अपना इम्पैक्ट डालती है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। जिस तरीके के आपके शब्द होंगे उस तरीके का आपका एनवायरनमेंट होगा। तो उन्होंने ये चीज़ किया और फर्स्ट महीने में हमने बच्चे की भी हीलिंग शुरू कर दी। फिर दूसरे तीसरे महीने उनको जो है हर महीने कुछ ना कुछ रिजल्ट आता गया, ये होता गया कि सबसे पहले जो है उन्होंने अपने बच्चे के लिए जो भी अफर्मेशन बनाए थे, जो भी इन्होंने किया बोलने पे, और जो भी मैं उनको इंस्ट्रक्शन देती थी उसको प्रॉपर करते थे। और फिर जो है हम उन्होंने सेकंड थर्ड मंथ में उन्होंने ये देखा कि जो है उनका बच्चा जो है, जो पहले 4-5 बार 6 बार बोलने पे भी नहीं सुनता था, वो एक बार बोलने पे भी जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगा है। तो रिस्पॉन्ड करना सबसे पहले उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि जो है बच्चा उनकी बात सुनने लगा है, इशारे करके जो है खाना मांगता है या जो भी चीज़ें हैं वो करता है। तीसरे महीने में उन्होंने बच्चे को जो है स्कूल में डाला, नर्सरी या फिर केजी जो भी होता है उस स्कूल में डाला उन्होंने। और कई बार क्योंकि
जो है स्कूल में बच्चा कब कैसा बिहेव कर दे, इसके लिए कई बार वो स्कूल के नज़दीक भी जो है बच्चे का वेट करती थी कि ताकि जब उसका स्कूल ख़त्म होता तो वो उनकी मदर जो है बच्चे को लेके घर आएँ। और स्ट्रगल एज ए फिजिकल स्ट्रगल काफ़ी रहा, क्योंकि उनकी छोटी बच्ची भी थी, उसको भी देखना रहता था। लेकिन फिर भी जो है ये सब चीज़ें वो करते थे। उन्होंने अपने 5-6 महीने कम्प्लीटली इस चीज़ में डेडिकेट कर दिए थे, और शायद कहीं न कहीं उनके डेडिकेशन का ही ये रिज़ल्ट है जो उनके बच्चे को ठीक कर पाए। अब जो है तीसरे चौथे महीने में ये हो गया कि उनका बच्चा जो है राइटिंग स्किल्स में ठीक होने लगा। टीचर से उसको जो है अच्छे कमेंट्स आने लगे कि जो है अब बच्चा आपका सुनता है, जो दूसरे बच्चे जब खेलते हैं या बात करते तो उसको रिस्पॉन्ड करता है, स्माइल करता है, बात करने की कोशिश करता है, चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है। तो ये किसी भी पेरेंट के लिए जो है एक बहुत ही अचीवमेंट वाली जो है मूवमेंट होता है, बहुत खुशी का मोमेंट होता है जब वो अपने बच्चे को ये सब चीज़ें करते हुए देखते हैं, जब अपने बच्चे के बारे में पॉजिटिव चीज़ें सुनना सुनना सुनने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये होने लगा कि बच्चा जो है अपनी अ, छोटी बहन की तरफ जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिव होने लगा। जैसे कि वो उसका ख़्याल रखने लगा, उससे बात करने लगा, उसके साथ खेलने लगा। यदि कभी-कभी एज़ अ पेरेंट जब वो आपस में खेलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, तो कभी-कभी वो ऐसा भी एक्ट करते थे या प्ले करते थे कि वो छोटी बच्ची को उन्होंने डाँटा, और जो है जो भाई है व्हिच इज़ दैट सन, वो आके उसको बचाने लगा। तो काफ़ी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें उनके डेली लाइफ़ में जो है वीक बाई वीक जो है चेंजेस होने लगा। और अब 5वें महीने में ये अप्रैल का मंथ है, और ये उनका जो है फ़िलहाल के लिए लास्ट थेरेपी मंथ है, जहाँ पे हमने ये डिसाइड किया है म्यूचुअली कि अब कुछ समय के लिए हम इस हीलिंग को रोकेंगे, ताकि जो है वो अपने चीज़ों को कंटिन्यू कर सके, और आगे जब भी ज़रूरत होगी वो फिर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी की अगर मैं बात करूँ जो रीसेंट है वो ये है कि बच्चा स्कूल के जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने लगा है। अभी शायद वो यूकेजी या एलकेजी, कुछ एलकेजी में है शायद, और वो अल्फ़ाबेट्स लिखने लगा है, पढ़ने लगा है। वो अल्फ़ाबेट्स को एंड लेटर्स को, जो हम जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बोलते हैं, तो वो उन चीज़ों को वो आइटम्स के थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू जो है वो दिखाने लगा है, और उसका ब्रेन डेवलपमेंट इतना फास्ट होने लगा है कि अगर 1 साल तक या इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते तो वो बच्चा काफ़ी हद तक जो है वो एक नॉर्मल चाइल्ड के जैसे जो है रहने लगता। लेकिन अभी कोई बच्चा नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं होता, ये सिर्फ हमारा एक परसेप्शन होता है, ये सिर्फ हमारे चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो वो बच्चा अभी भी नॉर्मल है, और लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स उन्होंने अपने लाइफ में पाए हैं उसके लिए वो काफ़ी ग्रेटफुल हैं इस हीलिंग सेशंस के लिए, और मैं उनकी काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया, हीलिंग पे ट्रस्ट दिखाया, और उन्होंने वो हर चीज़ किया जो मैं उनको कहती थी करने के लिए। अभी वो एक काफ़ी हद तक एक बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ हैप्पी फैमिली रहने की कोशिश कर रहे हैं। और बीच में उनको मैंने रिलेशनशिप कोचिंग भी दिया था, क्योंकि जो है काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि घर का माहौल जो है थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स 24 घंटे उसी माहौल में रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो गुस्सा भी होता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें आ जाती हैं, कई बार वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि हर चीज़ को बैलेंस कर पाना उतना सही पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये उन चीज़ों तो बीच में जो है हीलिंग के साथ, अपने बच्चे की हीलिंग के साथ में उन्होंने खुद के लिए भी 1-2 सेशंस लिए, कुछ खुद की हीलिंग कराई उन्होंने, रिलेशनशिप की कोचिंग ली उन्होंने, और अब जो है वो काफ़ी हद तक एक बहुत ही अच्छे फैमिली के रूप में, एक आइडियल कपल, एन आइडियल फैमिली के रूप में वो अब जो है अपना जीवन स्पेंड कर रहे हैं। तो मैं ये सभी पेरेंट्स के लिए ये बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में भी अगर आपका बच्चा है जो किसी लेवल ऑटिज़्म का शिकार है, या ऑटिज़्म एएसडी है उसको, तो जो है आप उसको जो है अपने बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश कीजिए, डेली रूटीन में चेंज करने की कोशिश कीजिए, ब्रेन फूड्स खिलाइए, कुछ एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है बच्चा जो है उस करंट स्टेट ऑफ माइंड से थोड़ा चीज़ों को ठीक करने की खुद कोशिश करे, वो चीज़ों को जानने की कोशिश करे। फ़ोन और गैजेट्स का जो है उसको इस्तेमाल कम कराइए, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारे न्यूरॉन्स पे इम्पैक्ट डालती हैं। इतना है तो आप टीवी का हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो एक डिस्टेंस के पे रह के करेगा। उसका ज़्यादा एनिमेटेड चीज़ें ना दिखाइए, क्योंकि वो कहीं न कहीं बच्चे को, ब्रेन को और ज़्यादा वो सही तरीके से डेवलप होने में वो एक रुकावट बनाती है।
और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो अपने रूटीन में चेंज कीजिए, अपने बिहेवियर में चेंज कीजिए, चॉइस ऑफ वर्ड्स को चेंज कीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आप जो है रिलेट कर पा रहे हैं, और यदि आपका भी बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो, डजेंट मैटर, लेकिन यदि आप कुछ समय इस चीज़ के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, और आप सच में एक हीलिंग के थ्रू जो है इस चीज़ का जो है सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप इसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हीलिंग सेशंस ले सकते हैं, बच्चे की हीलिंग करा सकते हैं। और जो है आप इन इन कपल के जैसा जो है, इस फैमिली के जैसा जो है, आप अपने जीवन में बच्चे से रिलेटेड रिजल्ट्स को पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, और लास्ट में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि आपका बच्चा जैसा भी है वो नॉर्मल चाइल्ड है। अगर आप उसको जैसे खास करके छोटे शहर और गांव की, जैसे मैंने बात कही थी कि काफ़ी लोग उसको बच्चों को पागल का जो है पागल वर्ड यूज़ करते हैं। तो कृपया इन चीज़ों के लिए बच्चों को जो है एक सही वे में देखिए, पॉजिटिव वे में देखिए, ऐसे शब्द यूज़ ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुद की मानसिकता को दिखाता है। और जो एक बहुत ही गलत चीज़ है, शायद कहीं न कहीं वो चीज़ आपके अंदर है, शायद इसीलिए आप सामने जो है उस बच्चे के लिए आप ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में है। आप मुझे कभी भी कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, और जो है आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है मेरी हेल्प ले सकते हैं, और ठीक कर सकते हैं। तो फिर से मैं थैंक यू बोलती हूँ उन कपल का जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, भरोसा किया, और जो है काफ़ी अच्छे उनको उनके लाइफ में रिजल्ट्स आए हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।